हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाए तो वे किस ओर दृष्ट होगी। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मुख्य अवधारणा। क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। तो हमसे क्या कहा गया कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो बच्चों ये तो क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। ये तो है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली अक्ष बच्चों हमारे पास कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास भौगोलिक अक्ष। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा, तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली अक्ष जो है वो भौगोलिक अक्ष होती है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास जो भौगोलिक अक्ष होती है, उस भौगोलिक अक्ष से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, अर्थात हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ कुछ किलोमीटर की जो दूरी है, इस दूरी पर और कुछ कोण पर झुकी हुई एक अन्य रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे बच्चों? चुंबकीय अक्ष कहेंगे। तो ये हमारे पास चुंबकीय अक्ष होती है। अब बच्चों चुंबकीय अक्ष जो होती है, उस चुंबकीय अक्ष पर दो ध्रुव, कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो इसी ध्रुवों से निकलती है, अर्थात चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से निकलती है। तो ये तो होगा बच्चों चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां से निकलती है, और चुंबकीय अक्ष समय के साथ परिवर्तित होती रहती है पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन होने के कारण। तो बच्चों यही क्या है हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं, हमसे पूछा गया कि यदि उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय रेखाएं खींची जाए, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी का निर्माण कर दिया बच्चों। ये हमारी पृथ्वी हो गई। और हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ झुकी हुई है, अर्थात इसका अक्ष कुछ इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब बच्चों हमने क्या कहा कि चुंबकीय मुख्य अवधारणा में कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, अर्थात हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण होगा। ये क्या होगा? उत्तरी ध्रुव से निकलेगी तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों क्या बनेगी? पृथ्वी जो है उस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी, अर्थात कि यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और क्या कर रही है? दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रही है। तो ये इनके अक्ष हो गए, ये हमारी पृथ्वी है। और ये बच्चों इसके लिए हमारे पास क्या हो गई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई। यह क्या हो गई बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई। तो हमसे पूछा गया कि जो इसका उत्तरी गोलार्ध है, उसमें पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो किस ओर दृष्ट होगी। तो बच्चों इस चित्र से हम देख रहे हैं कि ये चुंबकीय रेखाएं हैं, ये किधर दृष्ट हो रही है? पृथ्वी के तल की ओर। किधर दृष्ट हो रही है बच्चों? पृथ्वी के तल की ओर दृष्ट हो रही है। तो ये दिए गए प्रश्न में जो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई चुंबकीय रेखाएं हैं वो पृथ्वी के तल की ओर दृष्ट होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।